जय हिंद दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे आगामी शिक्षक भर्ती के बारे में। आपने देखा है कि अभी राजस्थान में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और आचार संहिता लगी हुई है। काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि आगामी शिक्षक भर्ती जो हैं, जिसमें रीट, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, ये जल्दी से नहीं होने वाली हैं क्योंकि आचार संहिता चल रही है। ऐसा काफ़ी बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा शायद। तो मैं आपके साथ में कुछ अपने विचार शेयर करूंगा, कुछ सजेशंस हैं, कुछ ऐसे हमें न्यूज़पेपरों के माध्यम से जो खाली पदों के बारे में जानकारी मिली है उनके बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। अभी सबसे पहले अपन बात करेंगे थर्ड ग्रेड को लेकर के। जैसे सरकार ने पिछली बार रीट पात्रता करवाई, उसके बाद में रीट मुख्य परीक्षा हुई, उनको ज्वाइनिंग लगभग दी जा चुकी है। कुछ की ज्वाइनिंग आचार संहिता के माध्यम से रुकी हुई है, वो अभी दे दी जाएगी। अब जिनका पिछली बार बीएड हैं, बीएसटीसी हैं, उनका रीट क्लियर नहीं हुआ या वो अभी हाल ही में बीएड किया है या बीएसटीसी किया है, वो बच्चे विशेष तौर से ध्यान दें। अब दिसंबर में अपने राजस्थान की सरकार जो है वो गठन हो जाएगा। 16वीं विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। गठन के बाद में जैसे ही मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, अब ये बातें तो भविष्य के गर्भ में हैं कि सरकार ये रिपीट होगी या नई सरकार आएगी। सरकारें आती हैं, जाती हैं, भर्तियां होती रहती हैं, विकास कार्य चलता रहता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं होता। मान लीजिए ये सरकार रिपीट हो जाती है तो क्या होगा, नई सरकार आती है तो क्या होगा, हम दोनों पहलुओं पे बात कर लेते हैं। पात्रता परीक्षा जो है, ये सरकार शपथ जैसे ही नया गठन होता है सरकार का, उसके बाद पात्रता डेफिनेटली करवाई जाएगी, क्योंकि पात्रता परीक्षा जो है ये हर साल करवाने का प्रावधान है और ये केंद्र का रूल है। अब यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं नई। एक तो आगे लोकसभा के चुनाव हैं, तो लोकसभा के चुनाव अप्रैल और मई में हैं, और केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो आगामी चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए युवाओं को सबसे ज़्यादा फोकस करने पर ध्यान देगी। तो पात्रता परीक्षा हमारा अनुमान है कि पहले होगा तो फरवरी मार्च में होने की पूरी संभावना है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जरूर पात्रता परीक्षा करवाएगी। जिनका पात्रता क्लियर नहीं है वो अभी तन मन से तैयारी से जुट जाएं, क्योंकि पात्रता परीक्षा का जो पेपर होता है वो भी नॉर्मल पेपर नहीं होता, एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सटेंडेड लेवल का पेपर होता है। सारे सब्जेक्ट का अलग अलग उसमें अपना रोल होता है। लंबी तैयारी करने वाले बच्चे उसमें डेफिनेटली सिलेक्शन के दायरे में आते हैं। पीछे पात्रता परीक्षा हुई, उसका रिजल्ट आपने देखा बीएड में काफ़ी डाउन रिजल्ट रहा था। उसका कारण ये था कि काफ़ी अभ्यर्थियों ने पात्रता परीक्षा को हल्के में लिया और उससे उनको नुकसान हुआ। तो थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती की तैयारी करने के लिए पात्रता जिनकी क्लियर नहीं है वो पात्रता को हल्के में ना लें, और अभी से ये मान के चलें कि 4 महीने का मोटा मोटी तौर पे आपके पास टाइम है नहीं, 3.5 महीने का ही टाइम मानिए आप। इतने दिन में पात्रता होने की पूरी संभावना है। अब बात करें मुख्य परीक्षा की। थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा पात्रता जब तक सरकार नहीं करवाती है, जब तक होने की कोई संभावना नहीं है। तो जिन बच्चों की पात्रता क्लियर है वे मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। साथ में सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में से एक ऑप्शन वो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। हम साथ में अब बात करेंगे सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा गवर्नमेंट जल्द ही जारी करवाने की, क्योंकि खाली पदों का विवरण अपन देखें सबसे पहले, क्योंकि भर्तियां हमेशा खाली पदों के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे ये नई सरकार आई या ये सरकार दोबारा गठित हुई तो सबसे पहले आप देखेंगे खाली पद हैं 75,850। 75,850 से जो खाली पद हैं सेकंड ग्रेड में, उसमें से जो अभी सेकंड ग्रेड का जो रिजल्ट आया है, ज्वाइनिंग हो रही है, वो 9,760 सीटों पे सरकार ने नई भर्ती करवा दी है और इस पे ज्वाइनिंग दे रही है। अब इन पदों को भरने के बाद में सेकंड ग्रेड में 26,090 पद खाली हैं। तो इतने पदों की भर्ती एक साथ गवर्नमेंट कभी नहीं निकालती है। इसमें सरकार क्या करेगी, इसमें मिनिमम आप मान के चलो कि 9 या 10,000 पदों पे डेफिनेटली सेकंड ग्रेड की आगामी भर्ती करवाएगी। तो सेकंड ग्रेड की आगामी भर्ती सबसे पहले, मतलब रीट मुख्य परीक्षा जो है, थर्ड ग्रेड की जो मुख्य परीक्षा है, उससे पहले मुझे लग रहा है कि सेकंड ग्रेड की परीक्षा डेफिनेटली हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने बीएड कर लिया है
जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने की प्लान बना रहे हैं, तो सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए अभी से अपना प्लान बना करके और जुट सकते हैं तैयारी के, क्योंकि जब फॉर्म आते हैं उसके बाद आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। सिलेक्शन वही बच्चा देता है जो स्टार्टिंग 0 लेवल से लेकर के हायर लेवल तक की तैयारी पे जाता है, और उसके लिए उसे एक पर्याप्त टाइम और समय चाहिए। तो अभी सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि सरकार के गठन के बाद में सेकंड ग्रेड का जैसे ही विज्ञापन आएगा तो एक परीक्षा इसकी जल्द होने की पूरी संभावना है। अब जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आगामी एक भर्ती आने वाली है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में अभी पिछले भर्ती का रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग भी लगभग दे दी जाएगी जिनके बची हुई है। तो उसमें आप खाली पदों के बारे में देखेंगे तो 17,244 पद खाली हैं। 17,244 पद जो 2021-22 में खाली थे। उसके बाद एक भर्ती गवर्नमेंट ने 2023 में जो अभी रनिंग भर्ती है, ज्वाइनिंग चल रही है, वो 6,000 पदों की करवा दी है। तो 6,000 पद जैसे इसमें से निकालते हैं तो लगभग 11,244 पद, और कुछ और रिटायर्ड इसमें से हो गए होंगे, तो खाली पद 1 या 2,000 और भी इसमें बढ़ सकते हैं फर्स्ट ग्रेड में। तो लगभग मान के चलें कि 12-13 हज़ार पद डेफिनेटली फर्स्ट ग्रेड में खाली हैं। अब इसमें गवर्नमेंट जो भर्ती कराती है एक साथ इतने पदों पे आपको पता है भर्ती नहीं कराती है, लेकिन ये भर्ती 2 चरणों में कराएगी। तो हमारा मानना है कि 8-9 हज़ार पदों पर, कम से कम 8,000 या 82 पदों पे जो स्कूल व्याख्याता की भर्ती है गवर्नमेंट शुरू करने वाली है, क्योंकि काफ़ी स्कूलों में जिनका सीनियर स्कूल बने हैं वहाँ पद खाली हैं। तो चाहे जो भी सरकार आए या ये सरकार दोबारा रिपीट हो, डेफिनेटली स्कूल व्याख्याता की एक भर्ती जल्द होने वाली है। और आगामी लोकसभा के चुनाव से पहले रीट पात्रता सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, मान लीजिए कि लोकसभा के चुनाव बीच में आ जाएं, फॉर्म भरवा लिए जाएं सेकंड ग्रेड के फर्स्ट ग्रेड के, तो परीक्षा जून-जुलाई में हो जाएगी। जून-जुलाई में परीक्षा होती है, अगस्त में परीक्षा होती है, तो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले के लिए कोई वो ज़्यादा समय नहीं है। सिलेबस 0 लेवल से हाई लेवल तक वो सीखता है, तो उसे 6-7 महीने डेफिनेटली चाहिए। जब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो मैं आपसे आशा करूंगा कि शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चे अभी से अपना प्लान लेकर के तैयारी में जुट जाएं, अन्यथा आप अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप आशा ये है कि हमारे द्वारा दिए गए सुझाव आपके लिए अच्छे होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।